टू आवर चैनल। सो हमारा मॉरिशस का ट्रिप ऑलरेडी एंड हो चुका है। फिलहाल अभी हम एयरपोर्ट पे हैं मुंबई वापस जाने के लिए। यस, यूजुअली ना हम लोग जब भी बैक टू इंडिया जाते हैं तो कभी व्लॉग नहीं करते, बट इस बार हम लोग इसके लिए कर रहे हैं ना क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट टाइम बिजनेस क्लास टिकट बुक किया है। यस, तो हमने सोचा कि ये पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर करते हैं। हमारा भी फर्स्ट टाइम होने वाला है और हमें ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। लेट्स गो। चेक इन थोड़ा कम गर्दी में रहेगा। कम नहीं होगी, कोई है ही नहीं वहाँ पे। कोई है ही नहीं, राइट। अच्छा, मतलब इधर इमिग्रेशन और जो अपना बैग का जो चेकिंग होता है वो भी उसका भी अलग लाइन होता है, इसीलिए लोग प्रीमियम इकोनॉमी और बिजनेस क्लास बुक फास्ट करते होता हैं। है फास्ट होता है, तो यहाँ पे कम गर्दी है। नहीं तो इतना पे करने का फ़ायदा क्या। सो हमारे साथ क्या हुआ ना, चेक इन करने के बाद जब इमिग्रेशन का टाइम आया तो बिज़नेस क्लास और प्रीमियम इकोनॉमी के लिए सेपरेट क्यू होता है और उन्होंने सर रेड कारपेट लगाया होता है, बट पता ही नहीं ना, मतलब ध्यान में ही नहीं आया, वो माइंड से स्किप हो गया कि हाँ हमने बिज़नेस क्लास का टिकट बुक किया है, तो हम नॉर्मल वाले इमिग्रेशन लाइन में चले गए। फिर बाद में वो क्रॉस किया, उसके बाद जब सिक्योरिटी का टाइम आया तो ऑब्वियसली हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए, बट वो एक नई चीज़ थी हमारे लिए। एंड बिज़नेस क्लास के साथ साथ आपको लाउंज का भी एक्सेस मिलता है, तो अभी फ़िलहाल हम लाउंज में है और यहाँ पे ब्रेकफास्ट उन्होंने रखा है तो वो खा रहे हैं। इंडियन चीज़ें ज़्यादा नहीं है, सिर्फ पोहा है, वो भी ऐसे थोड़ा सा अलग लग रहा है, और उसके अलावा सैंडविचेस, क्रोसॉन्स, कॉफ़ीज़, चिकन सैंडविच, फ्रूट्स, जूसेस, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अब आपका नींद खुलेगा ना। भूख भी लगा था कि सुबह कुछ खाया नहीं ना। ऐसा अपने को फास्ट टेस्ट का तो आदत लग जाएगा, फिर एवरी टाइम बिजनेस क्लास करना पड़ेगा उनको। अच्छा है ना, आदत लगना ही चाहिए, अच्छी आदत है ये। और लाउंज भी फ्री मिलता है। लाउंज का नहीं है पॉइंट, बट कितना कन्वीनियंट है, फास्टर अभी है। समझेगा ना, बट अभी ये हम लोग का जो फ्लाइट है ना ये 6 घंटे का है, मतलब इतना ज़्यादा लंबा भी नहीं और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है। हाँ। और आई गेस मतलब टाइम डिफरेंस है 1.5 घंटे का, बट ओवरऑल जो फ्लाइट है वो 6 घंटे का है। ये जो एयर इंडिया का जो बिजनेस क्लास का टिकट है ना मॉरिशस का, ये अफोर्डेबल, कंपैरेटिवली अफोर्डेबल है। मतलब अगर आप भी सोच सकते हो, और हम लोगों ने आते टाइम इसके लिए किया ना क्योंकि आते टाइम हम लोग थोड़े थके हुए भी रहेंगे तो थोड़ा रिलैक्स करके भी जाएंगे और उसमें एक हम लोग को एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। अभी जस्ट हमें मेन्यू मिला है, बार मेन्यू एंड फूड मेन्यू। फूड में डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे लैम कोरमा से लेके सेवैया खीर तक है। फिर उसमें कैपुचिनो का भी ऑप्शन है, आप ऑर्डर कर सकते हो, ग्रीन टी का ऑप्शन है। एंड बार मेन्यू में भी डिफरेंट वाइन्स के ऑप्शन है, शैम्पेन है और फिर उसके साथ कॉकटेल्स है, मॉकटेल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो गाइस, हमारे फ़्लाइट ने टेक ऑफ ले लिया है और ऊपर से मॉरिशस इतना ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है वापस जाने का। और उसके साथ साथ वी आर वेरी एक्साइटेड टू गिव यू गाइस द टूर ऑफ आवर बिजनेस क्लास सीट। सो गाइस, एज यू कैन सी कि ये जो सीट्स है काफ़ी ह्यूज है, मतलब ऑलमोस्ट 2 सीट्स को मिला के है, 2 विंडो भी आपको दिख रहे होंगे। एंड स्पेस तो बहुत ज़्यादा है, इट कैन कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू बेड, जो मैं आपको थोड़ी देर बाद करके दिखाऊंगी। और जो कंफर्ट है सीट का अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट अच्छा है, बैक सपोर्ट अच्छा है, नेक सपोर्ट अच्छा है। उसी के साथ साथ उन्होंने पिलो दिया है एंड ब्लैंकेट है, और मेरे सामने एंटरटेनमेंट स्क्रीन है जो कि इकोनॉमी क्लास में जो आता है उससे ऑब्वियसली बड़ा है बहुत, और डिस्टेंस ज़्यादा है तो उन्होंने ऑपरेट करने के लिए रिमोट दिया है। ये काइंड ऑफ गेमिंग रिमोट होता है वैसा दिख रहा है मुझे, इनके PSP की याद आ गई। सो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ कौन सा मुझे मूवी देखना है, TV शो देखना, म्यूज़िक सुनना है। इनफैक्ट मैं गेम भी खेल सकती हूँ जो मैं कभी खेलती नहीं।
एंड यहाँ पे मैं जो वॉल्यूम है उसे एडजस्ट कर सकती हूँ, ऑन ऑफ करना है तो वो कर सकती हूँ। फिर यहाँ पे मुझे लाइट अगर ऑपरेट करना है तो वो कर सकती हूँ, एंड फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाना है तो वो भी इस बटन से मैं कॉल आउट कर सकती हूँ। सो मोस्टली जो फीचर्स है यहाँ से ऑपरेट करना काफ़ी सिंपल है। एंड हमें मिला है ये हेडसेट। यूजुअली जब इकोनॉमी में हम ट्रैवल करते हैं तो ईयरफोन्स मिलते हैं, यहाँ पे आज हमें मिला है ये प्रॉपर हेडफोन्स जिसका क्वालिटी बहुत अच्छा लग रहा है, यू कैन सी दैट। यहाँ पे ना उन्होंने आर्म रेस्ट भी बहुत अच्छा दिया है, और इसी के साथ यहाँ पे उन्होंने ड्रिंक रखने के लिए एक स्पेस दिया है, और यहाँ पे कुछ फ़ोन वगैरह रखना होगा तो रख सकते हैं। एंड ये है ट्रे टेबल। मेरे आर्म रेस्ट के साइड में ही सीट के सारे कंट्रोल्स है, तो लेट्स सी अगर मैंने बेड वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया तो कितना कंफर्टेबल है। और गाइस पीछे के साइड पे ना यहाँ पे एक उन्होंने प्लग दिया है, और जो ईयरफोन है वो यहाँ पे जाता है, प्लस एक पानी का बोतल भी दिया था, और यहाँ पे USB चार्जिंग भी है। सो अभी जस्ट मैंने शैम्पेन ऑर्डर किया था और इन्होंने डाइट कोक। सो हमारा वो ऑर्डर आ चुका है, एंड उसके साथ आया है वार्म नट्स, एंड अभी हम उसके साथ देख रहे हैं ऑब्वियसली फ्रेंड्स। रॉस एकदम भारी है एपिसोड में। ऑलरेडी 2 घंटा हो चुका है हमारा फ़्लाइट टेक ऑफ लेके। अभी लंच टाइम हो चुका है, तो लंच सर्व होने वाला है, एंड इट्स गोइंग टू बी प्रॉपर 3 कोर्स मील। और उन्होंने नैपकिन वगैरह डाला रे टेबल पे, ये तो प्रॉपर रेस्टोरेंट वाला सर्विस है एकदम। सो गाइस आवर लंच इज़ हियर, एंड ये बिल्कुल एकदम रेस्टोरेंट में जैसे हम खाते हैं वैसा उन्होंने मील सर्व किया है। सो मैंने ऑर्डर किया था रैवियोली, जो कि टोमेटो सॉस में उन्होंने बना के दिया है। इस पर चीज़ है, देन पम्पकिन है साइड में, ड्रेस्ड पम्पकिन, ग्रीन सैलेड है जिसमें चीज़, टोमेटोज एंड लेटस है, बटर एंड फ्रेश ब्रेड। उसके साथ उन्होंने दिया है सॉल्ट एंड ये पेपर, पानी का ग्लास, नैपकिन और ऑफ कोर्स कटलरी। और गाइस मेरा जो है वो नॉनवेज मील है, तो उसके अंदर उन्होंने ये मटन दिया है, सब्ज़ी है, राइस है, अभी जस्ट उन्होंने हम लोग को एक पराठा दिया है, बटर है, सैलड, और ये रायता है, और दाल भी दिया है। और ऑब्वियसली जैसे किंजल को उन्होंने नैपकिन और कटलरी दिया है, वैसे मुझे भी नैपकिन और कटलरी दिया है। गाइस यहाँ पे जो लेवल का सर्विस है, मतलब बिज़नेस क्लास में, अभी जस्ट मेरा अभी लंच हुआ, तो मैंने उसको बोला मैं वॉशरूम जाके आता हूँ, फ्री डेजर्ट लेके आओ। तो बोलते हैं ठीक है रुक जाओ, वॉशरूम में कोई तो है, जैसे ही कोई बाहर आ जाएगा तो आपको मैं बताऊँगी। तो ये टाइप ऑफ जरा जो सर्विस है ना, इसको यूज टू होना पड़ेगा अभी। फूड तो गाइस अमेजिंग है, मतलब मैं अभी भी खा रही हूँ। इनका लंच हो गया है, मेरा लंच नहीं हुआ है, क्योंकि मैं एंजॉय करके खा रही हूँ, बिकॉज जो रैवियोली उन्होंने सर्व किया है इट इज़ एज गुड एज एनी गुड रेस्टोरेंट में जैसे मिलता है वैसा है। बहुत अमेजिंग फूड है, गरम गरम है, फ्रेश है, और सर्विस तो जैसे इन्होंने बोला कि बहुत अच्छा सर्विस है। अभी तक जितना भी सर्विस ये मैंने एक्सपीरियंस किया है तो वो बहुत अच्छा है। ये हम लोग का फर्स्ट बिजनेस क्लास वाला सर्विस है, तो ऑब्वियसली आइडिया नहीं और कोई कंपैरिजन नहीं है, बट जितना भी सर्विस मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है। और मतलब अटेंडेंट भी एकदम क्विक है, कुछ भी अगर काम रहेगा तो फटाक से आ जाते हैं। सो हम लोग को काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सर्विस, है ना। अभी हम हाफ वे पहुँचे हैं और आई थिंक 3 आवर्स बचा है, और इतना कंफर्टेबल फील हो रहा है, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग फ़्लाइट में है। मस्त लेग स्ट्रेच करके सो के हम लोग थोड़ी देर सो भी गए थे लंच करने के बाद। अभी फिर से
उठ के थोड़ी देर हम लोग मूवी वगैरह देखेंगे, बट इट्स फीलिंग सो कंफर्टेबल। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट फीलिंग है क्योंकि जब भी हम लोग इकोनॉमी क्लास में होते हैं तो लेग्स हमेशा नीचे ऐसे हैंग्ड होते हैं, तो बहुत टायर्ड फील होता है एक पॉइंट के बाद, बट यहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंट फील हो रहा है। सो गाइस अभी जस्ट हम लोग लैंड हो गए। सो कैसा था तेरा एक्सपीरियंस? अमेजिंग, मतलब इसके बाद इकोनॉमी में वापस जाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा नेक्स्ट ट्रिप में। मैं भी बार और वही सोच रहा था कि अभी इकोनॉमी में जाएंगे तो कैसा फील होगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग ट्रैवल करके आए, क्योंकि इतना कंफर्टेबल था। जैसे मेरा थोड़ा हाइट है तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड फील होता है, इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इतने टाइम से हम लोग इकोनॉमी से ट्रैवल कर रहे थे और अब भी हम लोगों ने बिजनेस क्लास लिया है, तो अभी है ना डिफरेंस समझेगा। अगर नेक्स्ट टाइम हम लोग वापस इकोनॉमी लेंगे ना तो ऐसे क्रॉस होंगे तो फील होगा अरे यार ये लोग तो फुल मज़े में ट्रैवल करने वाले हैं अभी। यस, सो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। स्पेशली फूड मैं बोलूँगी बहुत अच्छा था। फूड अच्छा था, सर्विस भी अच्छा था। अमेजिंग। आई एम श्योर ये हमारा फर्स्ट टाइम है, हम लोग आगे इससे भी और बेटर बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करेंगे, जैसे कि एमिरेट्स है या फिर दूसरे जो भी बड़े बड़े एयरलाइंस है। बट ओवरऑल एयर इंडिया का सर्विस इस मामले में मानना बहुत अच्छा। पड़ेगा। अगर आपको पॉसिबल रहेगा तो, और आपने कभी किया नहीं रहेगा तो एयर इंडिया का ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि अपना इंडियनाइज्ड फूड भी है, सर्विस भी बहुत अच्छा है, और हम लोगों ने इतना ओवर पे नहीं किया है जो यूजुअली लोग बिजनेस क्लास या इनफैक्ट प्रीमियम इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़्यादा पे करते हैं अलग ब्रांड्स के लिए। ऑब्वियसली उनका सर्विस भी ऐसा डिफरेंट होता है, बट हो सकता है तो ट्राई ज़रूर कीजिए। यस, अगर ये कॉस्टिंग के बारे में बताओ तो हमें जो फ्लाइट टिकट है वो 38,000 में पड़ा है पर पर्सन। हाँ, रिटर्न मतलब ये वाला जो फ्लाइट था बिजनेस क्लास का टिकट था वो 38,000 पर पर पर्सन पर्सन में पड़ा है। है, विच इज़ आई थिंक कि अफोर्डेबल है 6 आवर्स के हिसाब से। यस, और जो आई गेस इकोनॉमी था वो 18-19,000 का था। राइट, तो ओवरऑल हमें काफ़ी अच्छा लगा और इस वजह से भी हमने बिजनेस क्लास बुक किया था, बिकॉज अफोर्डेबल था और एकदम एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव नहीं लग रहा था। हाँ, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव नहीं था। सो गाइज आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया रहेगा, जैसे हम लोगों ने पूरा जो जर्नी है वो एंजॉय किया। और गाइज आपने भी कभी फर्स्ट क्लास में ट्रैवल किया है फर्स्ट टाइम, तो आपका भी एक्सपीरियंस कैसा था वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। यस, तो इसी के साथ गाइज हम लोग ये मॉरिशस का सीरीज़ एंड नहीं कर रहे एक्चुअली। इसके बाद एक और एपिसोड आएगा जो कि डिटेल में ट्रैवल गाइड होगा, और अगर आप प्लान करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल तो रहने वाला है। सब्सक्राइब ज़रूर करना, मतलब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि गाइड वाला वीडियो भी आ गया है। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया रहेगा। अगर एंजॉय किया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय वंडर्स।